समझिए तो समझ लीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या निकाले, नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट। देखिए रिवेट यहाँ प्लेट की मोटाई क्या है आपका अलग अलग, तो एक 12 mm मोटा है और दूसरा कितना है आपका 10 mm मोटा। तो कौन सा फेल होगा मेरा, 12 वाला फेल होगा पहले 10 वाला, जिसकी मोटाई कम है तो 10 वाला क्या हो गया आपका फेल हो गया। 10 वाला फेल होगा तो हम पूरे डिजाइन पतले वाले प्लेट को लेकर करेंगे। जहाँ भी अलग अलग मोटाई की प्लेटें आ जाए तो किस प्लेट पे करेंगे हम, हमेशा पतली प्लेट में। तो नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिवेट कैसे निकालेंगे, किस फार्मूले से निकालेंगे, अनविन फार्मूले से 6.05 अंडर रूट टी। टी कितना मानेंगे, पतली वाला 10, इसमें आ जाएगा 19.19 मान लेंगे लगभग 20 mm। फिर क्या आ जाएगा ग्राफ डायमीटर 1.5 mm क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद हमको रिवेट वैल्यू निकालना है, उसके लिए पीएस निकालेंगे और पीबी निकालेंगे। इसमें जो कम रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा रिवेट वैल्यू। उसके बाद पिच निर्धारित करने के लिए पीटी के बराबर रख देंगे हम रिवेट वैल्यू को, पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। उसके बाद क्या आ जाएगा रिवेट वैल्यू, पी कितना आ गया 45.7 mm। लेकिन हम क्या निकालेंगे मिनिमम पिच। मिनिमम पिच कितना होता है 2.5 गुणे नॉर्मल डायमीटर, यानी इससे कम पिच नहीं रख सकते, यानी 50 mm से कम हम दूरी पर होल को नहीं कर सकते। तो पिच मेरा डिजाइन करने पे कितना आया था 45.7, लेकिन जो मेरा आईएस कोड कहता है मिनिमम पिच 50 mm से कम नहीं होना चाहिए यहाँ से, यानी आईएस कोड के अनुसार मिनिमम पिच 2.5 नॉर्मल डायमीटर होता है 50 से कम। उसके बाद किनारा दूरी कहाँ से निकालिए, सारणी से, पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है 35 mm। उसके बाद दस्ता निकालें, जोड़ का सामर्थ्य अपान ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठोस प्लेट का सामर्थ्य पी इंटू टी इंटू एफ टी। नोट करिए। देखिए 12 नंबर देखिए क्या कर रहा है, हेलो देखिए क्या कर रहा है कि निम्नांकित रिवेट जोड़ का डिजाइन करिए। ठीक है, अनुगेय प्रतिबल कितना दे रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस कितना दे रहा है एफ टी। हेलो एफ टी कितना दे रहा है आपका 150 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर, और एफ एस कितना दे रहा है 100, एफ एस कितना दिया आपका 100, और एफ बी कितना दे रहा है 300, एफ बी कितना दे रहा है आपका 300। ठीक है, कह रहा है कि अधिकतम सामर्थ्य के लिए पिच ज्ञात करें और पिच निर्धारित करें। देखिए 2 वर्ड बोल रहा है कि मैक्सिमम सामर्थ्य के लिए पिच ज्ञात करें और पिच को निर्धारित करना है। ठीक है, वो समझ आ जाएगा अभी डिजाइन करेंगे तो। पिच निर्धारित भी करना है और पिच ज्ञात भी करना है, किसके लिए, मैक्सिमम सामर्थ्य के लिए। समझिएगा उसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, को क्वेश्चन क्या दे रहा है, एकल रिवेट लैप जोड़, यानी सिंगल रिवेट। समझिएगा सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट। अब को में 2 दे रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक कर दे रहा है, बात तो एक ही हो जाएगा, है ना। क्या दे रहा है कि हाँ देखिए क्या दे रहा है उसमें पहला क्या दे रहा है, कह रहा है कि सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है। उसमें पहला क्या दे रहा है, प्लेटें 14 में मोटी 22 mm रिवेट के साथ इन दे रहा है। थिकनेस ऑफ, समझिएगा क्वेश्चन दे रहा है इन प्लेट की मोटाई कितना दे रहा है आपका 14 mm, और रिवेट का व्यास, हेलो रिवेट का व्यास कितना दे रहा है 22 mm। अब समझिएगा डिजाइन स्टेप आंसर करिए, सोल्यूशन में देखिएगा। स्टेप फर्स्ट क्या था मेरा, नॉर्मल डायमीटर निकालना था। कैसे निकालना था, अनविन फार्मूला से 6.05 अंडर रूट टी। डिजाइन ऑफ लैप जॉइंट देखिएगा। अब बताइए हमको तो नॉर्मल डायमीटर निकालना था, लेकिन ये दे दिया है हमको दे दिया है, तो क्या निकालेंगे, नहीं निकालेंगे ना, हमको व्यास से डायरेक्ट दे दिया है। तो लिखेंगे हम स्टेप फर्स्ट में नॉर्मल डायमीटर हमको मिला है, नॉर्मल डाया कितना है 22 mm। अब बताइए ग्राफ डायमीटर कितना हो जाएगा, ग्राफ डायमीटर हाँ 23.5 mm हो जाएगा ना, 23.5 mm। दूसरा मेरा क्या था 2, यानी रिवेट का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, रिवेट मान। अब समझिएगा रिवेट मान क्या होता है, पीएस और पीबी में से जो कम हो, है ना, पीएस और पीबी में से जो कम हो। पीएस क्या होगा π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस, है ना, π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। देखिए एक क्या है आपका लैप ज्वाइंट, यही ना है,
कितना रिवेटिंग है आपका? सिंगल रिवेटिंग। कितने जगह से रिवेट कटेगा? एक जगह। तो कैपिटल एल का मान भी 1 हो जाएगा और नंबर ऑफ रिवेट रो कितना दिया है? 1 दिया है। देखिएगा पी एच इक्वल टू π/4 23.5 का स्क्वायर। एफ एस कितना है? एफ एस आपका है 100। कितना आ रहा है पी एच? 43,373.6 न्यूटन। ठीक है। और देखिएगा पी बी देख लीजिए, पी बी क्या होगा आपका? डी टी एफ बी होगा ना। डी का मान कितना है आपका? 23.5। टी का मान कितना है? 14 mm है ना। एफ बी का मान कितना है? 300। एफ बी कितना है? 300। कितना है पी बी? 700 न्यूटन। कौन सा कम है? रिवेट मान कौन सा है मेरा? आर। पी एस और पी बी में से, और पी बी में से जो कम हो, है ना। कौन सा कम है? रिवेट वैल्यू आर हो जाएगा आपका 43,373.6 न्यूटन। ये ना आपका हो जाएगा रिवेट मान। समझ आ रहा है? अब देखिए अगला मेरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप क्या था? स्टेप थर्ड, पिच। यही निकालना था ना। अब पिच में किसके बराबर? टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर मेरा था रिवेट वैल्यू। यही होता है आपका मैक्सिमम सामर्थ्य के लिए। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम सामर्थ्य के लिए। अब देखिए मैक्सिमम सामर्थ्य कैसे पता करते हैं? पीटी में क्या फटता है आपका? प्लेटें क्या फटेंगी? प्लेटें। और इसमें क्या फेल होगा आपका? रिवेट। तो मान लिए हैं इन दोनों को बराबर रख दिए, यानी प्लेटें और रिवेट दोनों एक साथ फेल होंगी, है ना। इसे कहते हैं मैक्सिमम सामर्थ्य के लिए। और समझिए पीटी क्या होता है? पीटी हो जाएगा आपका पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी इक्वल टू रिवेट वैल्यू कितना है? 43,373.6। सही है। 43,373.6। हमको पी याद करना है। डी पता है 23.5, टी पता है 14, एफ टी पता है 105 इक्वल टू 43,373.6। पिच कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है आपका? 44 mm। कितना आ रहा है आपका? 44 दशमलव कुछ आ रहा है, 44 mm आ रहा है। इसके बाद हम बताए थे आपको मिनिमम पिच ज्ञात करने के लिए, है ना। मिनिमम पिच ये 2.5 गुणे नॉर्मल डायमीटर। क्या था आपका? नॉर्मल डायमीटर 2.5। नॉर्मल डायमीटर कितना है? 22। कितना आ रहा है? 55। अब समझिएगा कंसेप्ट है, समझिएगा। जो हम रिवेट लगाएंगे ना, हेलो समझिए, पिच निकाले हैं तो कितना है? 44 mm। लेकिन मिनिमम कम से कम कितना पिच चाहिए मेरा? 55 mm। कितना चाहिए? 55 mm। यानी रिवेटर कितनी दूर पे लगाएंगे? 55 mm, है ना। तो क्वेश्चन में यही ना बोल रहा है कि रिवेट का पिच ज्ञात करिए। तो पिच कितना ज्ञात किया? आया है मेरा 44। हेलो। लेकिन निर्धारित हमको करिए, तो निर्धारित कहाँ से करेंगे? मिनिमम पिच से। तो पिच कितना लेंगे हम? 55 mm। ठीक है ना। 44 mm पे हम रिवेट को 44 mm पे दूरी पे नहीं लगाएंगे। कितने mm पे लगाएंगे? 55 mm पे। ठीक है। आगे बढ़े। इतना ही कहा है, लेकिन इसमें कुछ और भी निकाला है तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है आपको? नहीं, नंबर ऑफ रिवेट नहीं निकल पाएगा इसमें। नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए आपको एफ चाहिए और आर चाहिए। आपको एफ नहीं है ना, एफ नहीं पता रहता तो हम निकालते हैं पूरी चौड़ाई में। चौड़ाई भी नहीं पता है आपको, तो यहाँ से एफ नहीं निकल पाएगा। नंबर ऑफ रिवेट यहाँ से नहीं निकल पाएगा। देखिए डिजाइन में इतना ही है, और कुछ निकल सकता है। जैसे जोड़ का क्या बोलते हैं उसे? जोड़ का सामर्थ्य निकाल लेंगे, दस्ता निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना रहने देते हैं। किनारा दूरी निकाल लीजिए आप। किनारा दूरी, हेलो, किनारा दूरी क्या लगती है? तो साड़ी से निकाल लीजिए, नहीं तो 1.5 गुणे नॉर्मल डायमीटर होता है। 1.5 नॉर्मल डायमीटर कितना है? 22। देखिए किनारा दूरी कितना आ रहा है? यानी 33 आ रहा है। तो आपको किनारे से कितने mm से अधिक रिवेट लगाना है? 35 mm ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ समझ आया? आसान है ना। जैसे डिजाइन स्टेप लिखे हैं उसी के आधार पर है।